आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए किए जा रहे कदमों पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, ठंड बढ़ रही है और हवा की गति कम हो रही है। AQI लेवल बढ़ रहा है। हमने NCR में GRAP की दूसरी चरण दिल्ली में लागू करने के निर्देश दिए थे। GRAP 2 को प्रभावी ढंग से लागू करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए हमने आज एक बैठक बुलाई। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जहां 8 स्थान हैं जहां AQI अधिक है। उन जगहों पर एक विशेष टीम तैनात की जाएगी और एक सर्वेक्षण किया जाएगा। बस और मेट्रो की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी ताकि सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग किया जा सके। आगे चलकर हमें दिल्ली में GRAP 3 में और अधिक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। पटाखों और पराली जलाने को लेकर हमने आसपास के राज्यों से बात की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ हमारी बैठक हुई है। दिल्ली में प्रवेश करने वाली डीजल बसों को लेकर हम राज्यों से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जैसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि सर्दियां जो हैं अब बढ़ेंगी और दिल्ली में सर्दियां बढ़ने के साथ साथ हवा की गति कम होने की वजह से अब जो है वो AQI का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उसको देखते हुए CAQM ने पूरे NCR में GRAP 2 के नियम जो हैं लागू करने का निर्देश दिया था। दिल्ली में GRAP 2 को कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए उसके लिए आज हमने सभी विभागों के साथ संयुक्त बैठक की है और उसमें मुख्य तौर पर जो मेजर निर्णय लिए गए हैं उसमें पहला ये कि दिल्ली के अंदर जो 13 हॉट स्पॉट्स के इलाके हैं जहां प्रदूषण का स्तर थोड़ा ज़्यादा होता है उनके अलावा ये देखा गया है कि जो अलग अलग जगहों पर AQI का स्तर है उसमें 8 जगहों पर AQI जो है वो और जगहों से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उन 8 जगहों पर जो है अब स्पेशल टीम जो है लगा करके वहाँ भी सर्वे करके और वहाँ पर एक्शन बनाने का निर्देश दिया गया है। दूसरा जो है जितने हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ जो इंचार्ज हैं डिविजनल कमिश्नर और DPCC को ज्वाइंट जो है 25 तारीख को ग्राउंड विजिट करके और वहाँ जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक्शन को तेज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ जो वाटर स्प्रिंकलिंग का जो काम हो रहा था, पानी का जो छिड़काव हो रहा था, अब उसमें जो डस्ट सेपरेशन के लिए पाउडर जो है मिला करके अब छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है जिससे कि डस्ट पोल्यूशन को जो है और रोका जा सके। इसके साथ साथ GRAP 2 के तहत जो है बस और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हमने आज जो है वो मेट्रो को ये निर्देश दिया है कि जहां पर 7 से 8 मिनट की फ्रीक्वेंसी थी उनको 5 तक लाया जाए और जहां 5 थी उनको जो है 2 और 3 पर लाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग यात्रा कर सकें। साथ ही साथ SDMs को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी अपने क्षेत्रों में RWA की मीटिंग करें और उन लोगों को ये एक इंस्ट्रक्शन दें कि उनके जो भी सुरक्षा कर्मचारी हैं उन लोगों को जो है हीटर जो है मुहैया कराया जाए जिससे कि GRAP 2 के जो नियम हैं उनको काफ़ी सख्ती से लागू किया जा सके। सर, एक बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कही कि कई सीनियर अधिकारी जो सेक्रेटरीज लेवल के अधिकारियों को बुलाया गया तो उनमें से कोई नहीं था। खासतौर पे जो पर्यावरण विभाग की मीटिंग है, पर्यावरण विभाग को सब इम्प्लीमेंट करना, पर्यावरण विभाग के सचिव नहीं थे, PWD के सचिव नहीं थे। तो क्या अधिकारियों की तरफ से मतलब आप लोग जो लगातार आरोप लगाते रहे कि चुनी सरकार की बात नहीं मान रहे, ऐसा कुछ है? देखिए, आज जो मीटिंग थी, चूँकि अब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब बढ़ने लगा है तो मुझे लगता है कि अब GRAP 2 के बाद GRAP 3 आगे कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे और आज जो हमने बैठक बुलाई थी उसमें सभी जूनियर अधिकारी थे। तो जूनियर अधिकारियों के साथ मिल करके निर्णय लेना कठिन काम होता है। तो ऐसे में किसी भी विभाग के सेक्रेटरी का मीटिंग में ना होना इस बात को इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं अभी जो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति है उसको लेकर के अभी हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो थोड़ी गंभीरता की कमी दिखी है। मुझे लगता है कि आगे से उनकी सक्रियता बढ़ेगी। जी।
इसमें क्या आप एलजी से भी अपील करेंगे कि एलजी की तरफ से निर्देश दिया जाए, या जैसे मुख्य सचिव के लिए आपने कहा कि मुख्य सचिव सभी अधिकारियों को? नहीं, मुख्य सचिव से हम बात करेंगे कि सारे लोगों को ये दिशा निर्देश दिया जाए कि कम से कम अगला जो 1 महीना है उसमें जो शीर्ष अधिकारी हैं वो सक्रियता के साथ भागीदारी करें। जी। आने वाले दिनों में जो 2 बड़ी चुनौतियां होगी, एक तो जो दशहरा और दीपावली का पर्व है, खासकर आतिशबाजी जो होती है, और पराली की जो घटना है, इन दोनों से कैसे टैकल करेंगे? नहीं, देखिए, उन दिल्ली के अंदर तो उसको लेकर के पटाखों पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, सरकार ने निर्णय लिया है। पराली को लेकर के जो है छिड़काव हो रहा है, लेकिन जो बाहर जो एनसीआर के राज्यों में जो पराली और पटाखे की जो घटनाएं हैं उसको लेकर के अभी जो संयुक्त बैठक हुई थी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ, तो उसमें हमने ये निवेदन किया है कि पराली का जो पोल्यूशन है बाहर से, जो पटाखे हैं उन पर, और ख़ास तौर से जो बाहर से जो डीजल बसें आती हैं उन सब पर जो है सभी सरकारों से सहयोग की हमने अपील की है। हमें उम्मीद है कि सभी लोगों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा। दूसरी बात जो लगातार आप लोग इसे लेकर अपील कर रहे हैं, पटाखे न जलाएं, दिल्ली पुलिस की उसमें बड़ी भूमिका होती है। आपने बताया दिल्ली पुलिस का अधिकारी आज मीटिंग में नहीं थे, इम्प्लीमेंट कराना तो दिल्ली पुलिस का काम होगा। उनको डायरेक्शंस पहले से दिया जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि उसके अनुरूप अपनी वो कार्य योजना को विकसित करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।